प्रसूति मैया ने हृदय से लगा लिया। जब गई यज्ञशाला में सब देवताओं के आसन लगे हुए हैं, सबकी वेदियां सजी हुई हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं, कोई भी स्थान नहीं। सती मैया ने कहा कि भोलेनाथ सही कहा करते थे कि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। मेरे भोलेनाथ तो कब का बैर भूल चुके हैं, कब का उस बात को भूल चुके हैं, लेकिन मेरे पिता मेरे पति का अपमान करने के लिए इतना विशाल यज्ञ को रखा है। इतना कपट जीवन में कपट होगा ना तो सारी पूजाएं निष्फल हो जाती। इतना विशाल यज्ञ रखा गया है किस लिए? भगवान शंकर के अपमान के लिए। जो त्रिदेव में आते हैं, शिव आज भी गुरु हैं। शिव के बिना संसार में है ही क्या? शिव तो कल्याणकारी है। शिव के बिना तो संसार मरघट ही है। उस यज्ञ में ना ब्रह्मा पहुंचे, ना विष्णु पहुंचे, ना ही भोलेनाथ पहुंचे। सबके स्थान में देवताओं को देखा और जब यज्ञशाला में देखा दक्ष प्रजापति ने, अरे प्रसूति, अरे सती, तुझको बुलाया किसने? अरे प्रसूति बताओ तो सही, इसको निमंत्रण किसने दिया? बिना बुलाए आ गई। अरे तूने मेरे यज्ञ को शुद्ध कर दिया। एक तेरा जो पति है ना वो शिव अघोरी, सब के समान में बैठने का उसको अधिकार नहीं है। जब मैंने निमंत्रण नहीं दिया तो सती तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तू मेरी यज्ञशाला में आ गई। सती मैया को आज एहसास हो गया, भरी सभा में मेरे पति का अपमान किया और आज भरी सभा में सब देवताओं के सामने मेरा अपमान कर रहे हैं। अपना अपमान तो सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति का अपमान कदाचित। दोनों हाथ ऊपर करे, हे भोलेनाथ, मैंने आज आपकी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं अगर अपमान सहन करके आऊंगी तो आप अंतर्यामी सब समझ जाएंगे कि मैं आपका अपमान सहन करके आई हूं। अपना अपमान मैं सहन कर सकती हूँ भोलेनाथ, लेकिन मैं आपका नहीं कर होने दूंगी। सती मैया ने कहा, दक्ष प्रजापति, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने भोलेनाथ का सदियों से, युगों से, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, आदि काल से भोलेनाथ की पूजा होती आई है और तुमने उनका तिरस्कार किया है, तुम्हारा विनाश होगा। सती ने जब इतना कहा, दक्ष प्रजापति कहने लगे, तेरा पति भी असभ्य है और तुझको भी बोलने की अकल नहीं है। मैंने तुझे जन्म दिया है और मेरा नाम लेकर तू बोल रही है, तू भी असभ्य की असभ्य ही है। इतना कहा तो सती ने कहा, आज से मैंने इस संबंध को ही खत्म कर दिया। आज से न आप मेरे पिता हैं, न मैं आज से आपकी पुत्री हूँ। इतना कहा और सती मैया ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करा, उनके शरीर से अग्नि निकलने लगी और शरीर से अग्नि जो निकली योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। स्वाला कराल मत्तुग्रा मसेसासुरसूदनम कुशूलम पातुनो भेदिर भद्रकाली नमोस्तुते। शरीर जलने लगा, विशाल रूप धारण कर लिया अष्टभुजा के रूप में और शरीर जब जल गया, नंदी आदि गणों ने सब देवताओं को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन सब देवताओं ने नंदी को ही प्रताड़ित किया। नंदी जाते भगवान भोलेनाथ के पास, भगवान भोलेनाथ आप समाधि में हो और आपकी प्राण बल्लवा, आपकी धर्म पत्नी देखिए, अब नहीं संसार में उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, अपनी जटा के बाल को पटका पत्थर पर। वीरभद्र प्रकट हो गए, वीरभद्र जाओ और उस असुर के लिए, उस ससुर के लिए, जो ससुर कभी था आज वो असुर हो गया है, उसने मेरी पत्नी को, धर्म पत्नी को मुझसे दूर कर दिया है, आज उसके लिए संसार से मुक्त कर दो। उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई रोकने आए उसको भी प्राण से जाकर उसको भी मौत के घाट उतार दो। वीरभद्र आए, पूरी यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। जो भी देवता आया सामने, उस देवता के किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी के दांत निकाल लिए, भृगु ऋषि की जटा को फेड़ लिया। दक्ष प्रजापति डर गया, क्या करें? कक्ष में जाकर छुप गया, दरवाजा लगा लिया। वीरभद्र ने एक लात का प्रहार किया, दरवाजा टूट गया, पलंग उठाकर फेंक दिया, बाल पकड़े और घसीटते हुए यज्ञशाला में लेकर आए।
सिर को घुमाया और धड़ से सिर को अलग किया। ओम नमः शिवाय। यज्ञशाला के अंदर यज्ञ कुंड में ओम नमः शिवाय बोलकर आहुति ही प्रदान कर दी। शंकर भगवान की